गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। आखिर कांग्रेस पार्टी को आज एक नया पूर्णकालिक निर्वाचित और गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिल गया। करीब 89% वोट पाकर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष घोषित किए गए। उनके इकलौते प्रतिद्वंदी शशि थरूर को भी 1000 से ज़्यादा वोट मिले, जो निश्चित रूप से उनकी उपलब्धि कही जाएगी, खास तौर पर इस तथ्य के मद्देनज़र कि कांग्रेस अध्यक्ष के पिछले कुछ चुनावों में कभी पराजित प्रत्याशियों को इतने वोट नहीं मिले। पार्टी के सामने जहां इन चुनावों को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने की चुनौती थी, वहीं यह भी सुनिश्चित करना था कि चुनाव पार्टी के अंदर अस्थायी किस्म की कड़वाहट न पैदा कर दे। कहना होगा कि पार्टी कमोबेश इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब रही, चाहे चुनाव से पहले वोटर लिस्ट दिखाने की मांग हो या चुनावों के दौरान आई एकाध शिकायतें। पार्टी की चुनाव समिति ने इनका सही समय पर उचित ढंग से निपटारा किया। एकाध बयानों को छोड़ दे तो दोनों पक्षों ने चुनाव प्रचार करते हुए इस बात का ख्याल रखा कि किसी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप न लगाए जाएं। सबसे बड़ी बात यह रही कि गांधी परिवार ने किसी एक प्रत्याशी का खुलकर पक्ष लेने से परहेज किया। इन सब का मिला जुला परिणाम रहा कि जहां खड़गे पार्टी में असंतुष्ट ग्रुप G23 के सदस्य माने जाने वाले नेताओं का समर्थन जुटा पाए, वहीं शशि थरूर ने चुनाव नतीजे आने के बाद हार स्वीकार करते हुए कहा कि यह सही मायने में पार्टी में सुधारों की शुरुआत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्टी अध्यक्ष के ये चुनाव न केवल कांग्रेस पार्टी में नई ताजगी ला सकते हैं, बल्कि देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी एक प्रस्थान बिंदु साबित हो सकते हैं। इनसे पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की ज़रूरत नए सिरे से स्थापित हुई है और अन्य पार्टियों पर भी इस तरह के संगठनात्मक चुनाव करवाने का पॉजिटिव दबाव बनना शुरू हुआ है। लेकिन इन सब का मतलब यह नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस की आगे की चुनौतियां आसान हुई हैं या उसकी राह के कांटे कम हो गए हैं। नए अध्यक्ष खड़गे के सामने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की तात्कालिक चुनौती है, तो राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट विवाद को तर्कसंगत ढंग से सुलझाने की जिम्मेदारी भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव तो उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी कसौटी के रूप में मौजूद हैं ही। उम्र को अब तक उनका एक माइनस पॉइंट बताया जा रहा था, लेकिन इसी से निकला अनुभव आगे की चुनौतियों से जूझने में उनका सबसे बड़ा सहायक बनने वाला है। चाहे पार्टी के अंदर निचले स्तर तक फैली गुटबाजी से निपटने की बात हो या अन्य विपक्षी दलों से तालमेल बनाने की, खड़गे का लंबा राजनीतिक अनुभव कांग्रेस के काफ़ी काम आ सकता है। देखना है कि वह इसका कितना सकारात्मक इस्तेमाल कर पाते हैं और कांग्रेस तथा अन्य
विपक्षी दल उनसे कितना लाभान्वित हो पाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच इस साल छिड़ी जंग का दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, उनके विदेश नीतियों पर भी असर पड़ा है। आज़ादी के बाद से ही भारत का झुकाव गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के साथ साथ रूस की ओर रहा है। यूक्रेन के मसले पर भी भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ आए प्रस्तावों पर वोटिंग से दूर रहा है। रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदना भी उसने जारी रखा है। भारत का तर्क है कि अपने नागरिकों को सस्ती कीमतों पर पेट्रोल, डीजल और गैस मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का यह स्टैंड पुरजोर तरीके से विदेशी मीडिया के सामने रखा है। वैसे बीते कुछ दिनों का घटनाक्रम देखें तो भारत के रूस के समर्थन के पक्ष और विपक्ष में कई बदलाव देखे गए हैं। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से साफ तौर पर कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में रूस यूक्रेन से जुड़ा एक प्रस्ताव लेकर आया। रूस चाहता था कि यूक्रेन के 4 इलाकों पर उसके कब्जे के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर गुप्त वोटिंग की जाए। रूस के प्रस्ताव से भारत दूर रहा और उसे झटका देते हुए सार्वजनिक तरीके से वोटिंग कराए जाने के प्रस्ताव पर मतदान कर दिया। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ऐसा दूसरी बार था जब रूस को यूएन में भारत का साथ नहीं मिला। इससे पहले भारत ने अगस्त में सुरक्षा परिषद में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की स्पीच को ब्लॉक करने के खिलाफ वोट किया था। भारत का तर्क था कि उसका वोट किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसने इस बात पर वोट किया है कि ज़ेलेंस्की अपनी बात रखे या नहीं। दबाव की राजनीति रूस के लिए भारत की नीति में आए बदलावों को कई नज़रिए से देखा जा सकता है। उनमें से एक है पश्चिमी देशों का पाकिस्तान के प्रति बदलता रुख। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को उसके F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए $450 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने अमेरिकी समकक्षों ने इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। एस जयशंकर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम जानते हैं कि F-16 जेट का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जाएगा, लेकिन भारत की चिंता के बावजूद अमेरिका ने अपना फैसला जारी रखा और कहा कि यह पाकिस्तान और उसका द्विपक्षीय मामला है। अमेरिका के इस कदम का मकसद पाकिस्तान को चीन की तरफ जाने से रोकना भी बताया जा रहा है, लेकिन भारत की चिंता को दरकिनार नहीं किया जा सकता। कश्मीर का सहारा पश्चिमी देशों का कश्मीर मुद्दे पर रुख भी बदल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जर्मनी में कश्मीर का मुद्दा छेड़ा। जर्मनी की विदेश मंत्री ने बिलावल के साथ
जारी किए बयानों में कश्मीर को लेकर कहा कि उनका देश कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की मांग करता है। भारत कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को खारिज करता रहा है। कश्मीर मसले पर जर्मनी के रुख को भारत पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। स्टॉप।